ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुने कथा प्रसंग की प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का विषय हमने लिया है एक हमारे दर्शक श्रीमान उदय प्रताप सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है जो हमारे एक अन्य वीडियो पर उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा है। उनका कहना है कि ये मानस में आई इस चौपाई का विस्तार से अर्थ बताओ। उनका प्रश्न है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। उसके आगे उन्होंने तुकबंदी मिलाते हुए अपना प्रश्न जोड़ा है कि पंडित विस्तार से अर्थ देहु विचारी। उदय जी की यह चौपाई श्री रामचरितमानस से ही ली गई है, जिसमें तुलसीदास जी ने बतलाया है साधारण अर्थ कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा ठीक वैसे करते हैं जैसे एक जननी एक माता अपने बच्चे की करती है। गूढ़ार्थ, यहां भक्त को एक अबोध बालक की संज्ञा देते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कर्म प्रधान मृत्यु लोक में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसके परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देता है, पूरी तरह से ईश्वर में संलग्न होते हुए ईश्वर पर ही आश्रित हो जाता है, ईश्वर उसकी रक्षा ठीक वैसे करते हैं जैसे एक माता अपने अबोध बालक के लिए करती है। बालक स्वयं देखो छोटा होता है, उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है, तो वो सूसू कर देता है, अपने बिस्तर को गीला कर देता है, किंतु उसको सर्दी न लग जाए इस भय से उसकी माता क्या करती है, उसको बिस्तर की दूसरी तरफ जहां सूखा होता है सूखे में लिटाकर और उसके सूसू वाले भाग में गीले में माता स्वयं लेट जाती है। तो माता उसकी किस तरह से रक्षा करती है। कई बार कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है कि माता स्वयं भूखी हो, स्वयं प्यासी हो, लेकिन अपने बच्चे को वो दूध की फीडिंग करा करके उसको जरूर भोजन देती है। छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन वो भूखा है तो माँ स्वयं भूखी रहेगी, लेकिन बच्चे को वो खाना जरूर खिलाएगी। कहीं से चाहे उसे मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उसका खाने का अरेंजमेंट जरूर करेगी, और ये माँ की ममता होती है। खुद भूखी रहकर बच्चे को खाना खिलाती है, और इसीलिए कहा गया है कि कोई भी संतान कभी अपने माता और पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं होता है। उसी प्रकार से ईश्वर जिसने हमारी आत्मा को यह पंच तत्व से बना हुआ मानव शरीर देकर ईश्वर प्राप्ति का साधन दिया है, और अगर हम उस शरीर का उपयोग उस नेक काम में करते हैं तो मुक्ति अवश्य मिलती है। मुंडकोपनिषद, अब आपको इस चौपाई के साथ साथ इस चौपाई में जो अन्य ग्रंथों में बताया गया है उसका भी थोड़ा उल्लेख करते हैं। तो मुंडकोपनिषद के सर्ग 3 अध्याय 2 के श्लोक 1 में कहा गया है कि सा वेदै तत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषं ये ह्याकामास्ते सुक्रमेदति वर्तन्ति धीराः। अर्थात वो निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्म धाम स्वरूप परमेश्वर को जान लेता है, जिससे संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है। जो भी कोई निष्काम साधक परम पुरुष परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे इस रजो वीर में संसार का अतिक्रमण कर जाते हैं। अर्थात
जो निष्काम भाव से भगवान की उपासना करता है, अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, तो वो मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। ये सार मुंडकोपनिषद के सर्ग 3 अध्याय 2 के श्लोक 1 में कहा गया है। अब उसके बाद हम आते हैं महाभारत। महाभारत के अनुशासन पर्व पेज 149 के श्लोक 142 में क्या कहा गया है कि विश्वेश्वरम अजम देवम जगतः प्रभावाप्ययम भजन्ति ये पुष्कराक्षम्यते क्षम्यते यान्तिम पराभवम। अर्थात जो जगत की उत्पत्ति और विनाश करने वाले समस्त संसार के एकमात्र अधीश्वर हैं, उस अजन्मा कमल लोचन परम देव का निरंतर भजन करते हैं, वे पराभव को प्राप्त नहीं होते। विष्णु पुराण में ऋषि पुलस्त ने कहा है, देखें सर्ग 1 श्लोक 1146 कि परम ब्रह्म परम धाम यो असो ब्रह्म तथा परम तमाराध्य हरिम याति मुक्तिम प्राप्यति दुर्लभाम। अर्थात जो पर निर्गुण और अपर सगुण ब्रह्म है, वही परम धाम है, और ऐसे उन हरि की आराधना करके मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद भी पा जाता है। गीता के अध्याय 8 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पुरुषाः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमितं ततम्। अर्थात हे पार्थ, मुझ परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं। सर्वभूत वही पंचभूत हैं। अर्थात हे पार्थ, मुझ परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अर्थात भगवान को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। स्त्री पुरुष हो या नपुंसक हो या कोई चल अचल प्राणी, जो सब भाव सारा माया मोह छोड़ करके हमारी भक्ति करता है, सिर्फ मेरी आराधना करता है, तो मुझे परम प्रिय होता है। ये भगवान राम ने स्वयं कहा है। आध्यात्म रामायण में भगवान राम अरण्य कांड के श्लोक 4:51 में कहते हैं कि अतो मद भक्ति युक्त अस्य ज्ञानम विज्ञानमेव च वैराग्यम च भवेच्च शीघ्रम ततो मुक्तिम वाप्नुयात्। अर्थात मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को शीघ्र ही ज्ञान और विज्ञान तथा वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, जिससे वो मुक्ति को पा जाता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड श्लोक 18-33 शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चायाचते अभ्ययम सर्वभूतेभ्यो ददा मये तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि अर्थात मेरा ये व्रत है, मेरा ये प्रण है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर के ये कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, और ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, तो मैं उसे समस्त प्राणियों चर अचर प्राणियों से सब जगह से अभय कर देता हूँ, अर्थात उसकी मैं रक्षा करता हूँ। निष्कर्ष, गोस्वामी जी की ये चौपाई सभी शास्त्रों का एक सार है। सभी जगह जहां सभी ने बतलाया है
कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और कोई भी स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी प्राणी अगर अपने आप को प्रभु को सौंपकर उनको शरणागत होकर अपने आप को, अपने सभी कर्मों को उनको सौंप देता है, सिर्फ उनका स्मरण करता है, उनकी भगवान उसकी भगवान ठीक उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे किसी अबोध बालक का उसकी माता ख्याल रखती है, रक्षा करती है। उम्मीद करता हूं कि श्री उदय प्रताप सिंह जी को अपने प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। फिर भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे विभिन्न वीडियो जो इसी चैनल पे उपलब्ध हैं, धर्म की परिभाषा, ओम नाम परमात्मा का है, ईश्वर क्या है, क्या भगवान निराकार है या साकार है या दोनों है, बहुत सारे वीडियो हमारे इसी चैनल पे पड़े हैं, उनको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अस्तु, जय सिया राम।